पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8.3 बिलियन है, जिसमें से 1.75 बिलियन लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। उनका कहना है हमें इंग्लिश समझ तो आ जाती है पर हम बोल नहीं पाते। हम हिचकिचाते हैं बोलते वक्त, या हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं होता जहां पर हम इंग्लिश बोल सकें। और सबसे बड़ी वजह, हमें डर लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगर हम डेटा को देखें तो 1.5 अरब से भी ज्यादा लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आखिर क्या है उन लोगों में ऐसा जो आप में नहीं है? कौन सी ऐसी वजह है जिससे कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा ग्रामर आता है। आपकी बेसिक ग्रामर लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से आप बोलते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हो और लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और धीरे धीरे आप बोलना ही छोड़ देते हो। दूसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट इशू है एनवायरनमेंट। एज इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, तो जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में, सभी लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं एंड इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता। थर्ड है फियर, यानी डर। एक ऐसी चीज जो हमें कुछ भी नया सीखने से रोकती है। एंड शुरू में जब भी हम किसी से इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें यही डर होता है कि हम कोई गलती ना कर दें, एंड यही डर हमें बोलने से रोकता है। लास्ट है हमारा ट्रांसलेशन। आमतौर पर जब भी हमसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसको रिप्लाई करने के लिए हम पहले अपने माइंड में अपनी नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस सोचते हैं, देन उसको ट्रांसलेट करके फिर रिप्लाई करते हैं, जो कि सबसे मुश्किल एंड स्लो तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब आगे सॉल्यूशंस पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज बोलना चाहते हो उसकी बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, अगर वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है तो। नंबर 2, वो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, यानी जब भी लोग आपसे बात करें तो आप इजीली उसको समझ सको। नंबर 3, आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोग आपसे उस लैंग्वेज में बात करते हों। नंबर 4, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना ही वो लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाएगी। फिर भले ही आप बहुत टाइम के बाद भी उस लैंग्वेज को बोलोगे, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसको बोलने में। अगर आपके पास इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपके घर, ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि इंग्लिश बोलना चाहते होंगे, तो उनसे आप एक डील कर सकते हो, जैसे 3 मंथ तक हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप इजीली बोलना सीख सकते हो। आप में से बहुत से लोग मूवीज, वेब सीरीज, कार्टून्स एंड पॉडकास्ट देखते होंगे, तो आप इन सब को इंग्लिश में देखना शुरू कर दो। इससे आपका इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा एंड आप इजीली नेटिव स्पीकर्स को बेहतर तरीके से समझना शुरू कर दोगे। एंड जितना ज़्यादा आप रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करोगे उतना ही फास्ट आप बोलना सीखोगे। जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो उसमें हमारे गलतियां करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एंड अगर आप गलतियां करने से डरते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि रोज रात को सोने से पहले मिरर के सामने खड़े होकर
जो भी एक्टिविटी आपने पूरे दिन में की है वो इंग्लिश में बोलो। एंड जब भी कहीं अकेले जा रहे हो, ट्रेन में, बस में या वॉक कर रहे हो, तो खुद से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़ें आप आसपास देखो उनके बारे में कुछ भी जितना आपको आता है आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। इससे आपकी स्पीकिंग में एक मोमेंटम आएगा एंड गलतियां करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एंड इससे आप फियर को ओवरकम कर लोगे। लास्ट यही है कि जब भी आपसे कोई बात करे तो रिप्लाई करते समय ट्रांसलेशन वाली स्ट्रैटेजी मत फॉलो करना। आप सोचना ही इंग्लिश में स्टार्ट कर दो एंड डायरेक्टली बोल दो। भले थोड़ा बहुत गलत हो गया तो शॉर्ट टर्म में कोई इशू नहीं है। जब आप सोचना ही इंग्लिश में स्टार्ट कर दोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी बोलने में। तो यही था आज की हमारी इस वीडियो में। एंड जो भी रेडी है इस 3 मंथ्स के चैलेंज को लेने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए।